मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल आप लोगों को सिंगेज की एक डीपीपी दी थी मैंने, ठीक है ना। तो काफ़ी बच्चों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ क्वेश्चंस पे अप्रोच लगाना मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखना कितने आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बताओ। तो बेटा उसने पूछा अप्रोक्सीमेट साइज न्यूक्लियस का क्या होगा, कौन से न्यूक्लियस का, निकल वाले एटम का। आपको एक निकल का एटम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर और मास दिया गया है, कहता है इससे न्यूक्लियस का एटॉमिक साइज क्या होगा। अब न्यूक्लियस का आइडिया बेटा हमें किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। याद करो, रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था, जब अल्फा पार्टिकल्स को डाला गया तो कुछ रेज क्या हो गई थी, बाउंस बैक, वापस अपने पाथ पे आ गई थी, जिससे पता चला था कि सेंटर पे कोई हैवी मास प्रेजेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने ही, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, कि रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास का पावर 1/3, ठीक है ना। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ओपन करते हैं तो मेरे पास एक कांस्टेंट जनरेट होता है R0, जिसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻⁻15, ठीक है। बस डायरेक्टली आपको रखना था R = R0 a⁻1/3, Rn भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। R0 की वैल्यू कितनी है, 1.3 × 10⁻⁻15। एटॉमिक मास कितना है न्यूक्लियस का, 64⁻3, ठीक है ना। इसको डिवाइड वो कर लीजिए, पार्ट्स में तोड़ लीजिए, 4⁻3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 5.2 फेम्टोमीटर। 10⁻⁻15 मीटर किसके इक्वल होता है, फेम्टोमीटर के इक्वल होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 अभी नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 में डाउट था, आपके पास एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है जिसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी। भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मेरे पास एनर्जी लेवल क्या होते हैं, N1 N2 N3, ठीक है ना। तो आपके पास उसने पूछा है कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी भाई मेरे पास, आप देखो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कौन सी होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी है, 3। और एनर्जी निकालने की सिंपल सी ट्रिक है आपके पास, लगा दीजिए कि जिस भी एक्साइटेड स्टेट में आपको एनर्जी निकालनी है, जो आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी गई है उसको डिवाइड कर दीजिए n² से, ठीक है ना। तो आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, एनर्जी कितनी है, -13.6 / 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी। अब देखो, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के पास है, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, पॉजिटिव। हम जीरो की तरफ अप्रोच करते जाएंगे, जीरो की तरफ अप्रोच करते जाएंगे, और जीरो से ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 61 में वो क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, 10⁻10। कहता है कि उसके साथ वेवलेंथ कितनी होगी उसकी। यानी ये क्वेश्चन वैसे हमें अभी नहीं करना, क्योंकि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में आता है। डी ब्रोगली ने हमें आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर, ड्यूल नेचर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और वेव क्या होती है, यानी वेव इस तरह से चलती हैं, यानी दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये भी आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ, जिसका फार्मूला डी ब्रोगली ने दिया था, लैम्डा = h/mv, ठीक है ना। डी ब्रोगली में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी अगर आप करना चाहो तो h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, और वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो आपके पास लैम्डा, यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो उसका लैम्डा क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डी ब्रोगली कंसेप्ट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास एनर्जी दी हुई है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ फोर्थ ऑर्बिट में। भाई फोर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 4, सिंपल सी बात है। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -2π² me4k² / h² × 1/n², ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर, यानी ये एनर्जी आ जाएगी मेरे पास पूरी की पूरी। लेकिन पूछा किस में बेटा उसने, फोर्थ ऑर्बिट में पूछा है, तो एन की वैल्यू 4 रख दीजिए सेम फार्मूले के अंदर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन E4 से E3 में आएगा,
या फिर E2 से E1 में आएगा, ठीक है ना। यानी ये जो एनर्जी गैप यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3 के बीच में और 2 और 1 के बीच में, कहता है इस एनर्जी गैप की रेशो बताओ कितनी होगी। तो जो एनर्जी गैप हाई, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, एनर्जी गैप उतना, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, ठीक है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको ऊपर रखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, E4 माइनस E3 डिवाइडेड बाई, नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1। भाई E1 में से E2 माइनस नहीं करेंगे, E2 की एनर्जी ज़्यादा है, E2 में से E1 माइनस करेंगे, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तभी तो ये ऊपर है, ठीक है ना। तो इन दोनों की रेशो बतानी है बेटा आपको। और एनर्जी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम पढ़ेंगे वो किस पे डिपेंड करती है, एन की वैल्यू पे, यानी एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो E4 के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 4, यानी 1/n² माइनस 1/n² कितना हो गया 16, माइनस इंटू माइनस 3 के लिए एन की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा, 1/10 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कितना आसान क्वेश्चन बताया है। और यहाँ पे बोहर मॉडल के कुछ पॉइंट्स याद करो। ई इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। और जब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। 0 से ऊपर कौन सा स्केल स्टार्ट होता है हमारा, पॉजिटिव स्केल स्टार्ट होता है। यानी एन की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाते हुए कम होता चला जाएगा। सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक करोगे इन क्वेश्चंस को। अभी दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ।